एक ब्लाउज अच्छा से फिटिंग और अच्छा फिनिशिंग दोनों होने के लिए सिलाई भी बहुत अच्छा तरीक़ा से होना चाहिए। अच्छा सिलाई आना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, इस तरीक़ा से होना नहीं चाहिए। इस ब्लाउज का कटिंग तो हमने बता दिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो सिलाई है ये भी हम आज का वीडियो में बता देंगे। आप देख सकते हैं इसका सिलाई, इसका फिनिशिंग कितना बेहतरीन आया है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज का फुल स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्ट्स को ले लिया है। अब हम कटोरी से शुरू करेंगे किस तरीक़ा से सिलाई किया जाता है। तो सबसे पहले कटोरी ब्लाउज का 2 कटोरी हमने ले लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कटिंग तो हमने पहले ही अच्छा से बता दिया है किस प्रकार से कट करना है। तो सेंटर पर सबसे पहले अपने को कट लगाना है दोनों का, और फिर यहाँ पर देखिए नीचे वाला पार्ट का आधा इंच हम क्रॉस पर सिलेंगे। स्केल रखेंगे, स्केल रखकर हमें एक निशान करके लेना है। ऊपर आधा इंच छोड़ देना है, इन आधा इंच जगह को हम नहीं सिलेंगे। तो सिलाई को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। सभी सिलाई को अपने को डबल करके ही सिलना है, तभी हमारा ब्लाउज जो है वो मजबूत होता है। तो अब देखिए एक के ऊपर हमने रख दिया है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाकर हमें रखना है। तो यहाँ पर एक दाब रखते हुए अपने को सिलना है पाव इंच। तो सिलाई इस तरीक़े से डबल करके लेने के बाद हम खोल कर देखेंगे कि दोनों साइड जो है थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा है। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा को हम निकाल देते हैं। इस एक्स्ट्रा को हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें ना तो कटोरी का भी एक शेप होते हैं, अच्छा सा गोलाई जो होता है साइड में, तो वो भी सही से आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस तरीक़ा से निकाल देंगे। तो अब आप देखिए साइड पैनल जो है उससे कटोरी जो वो 1 इंच बड़ा है। मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है कुछ की साइड पैनल से कटोरी जो वो 1 इंच बड़ा होना ज़रूरी है। और कटोरी का पॉइंट को हम ऊपर पाव इंच उठाकर रखेंगे, बिल्कुल किनारे से हम नहीं सिलेंगे। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो जोड़ते टाइम पे आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो उस जगह पर हम क्या करेंगे तो भी हम बताएंगे। तो इस तरीके से देखिए गले की जगह आप देख सकते हो बहुत अच्छा से एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। और नीचे बिल्कुल थोड़ा सा एकदम देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग करके बताया है, बहुत ही अच्छा से रेडी हो गया है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी, ना तो एडिट करके आपको बताऊँगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा भी जगह पर हमने एडिट नहीं किया है, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए योक पट्टी हमने लिया है, नीचे का हिस्से को हम सिल कर लिया है। अब हम दाब सिलाई दे दिया है। कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, मैंने इसको थोड़ा सा साइड करके लिया है। अब हम वापस दोनों को एक साथ लेकर बिल्कुल किनारा का जगह को हम दाब सिलाई दे देते हैं। अब हम उल्टा करके जो एक्स्ट्रा जगह था योक का, तो उस एक्स्ट्रा जगह को हम सिलाई कर लेंगे। अब ठीक इसी तरीक़े से ब्लाउज स्टिच करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपको कटिंग वीडियो देखना है, और कटिंग वीडियो में जाके आपको समझना है कि कौन सा जगह पे क्या कटिंग करना है, तो ही हमारा सिलाई जो है वो परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर योक पट्टी ज्वाइन करने का टाइम इसका भी जो पॉइंट होता है योक का, इसे भी हम आगे बढ़ा के रखेंगे 2 सूत। उसके बाद एक पाव मतलब पाव इंच रखते हुए हमें योक के साथ कटोरी को जॉइन करके लेना है। इस सिलाई को भी हम ऊपर से दाब दे देंगे ताकि बहुत अच्छा से ये सेट हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स साइड का हिस्सा थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है, और जो अपना बटन का जगह है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, सीधा आया है। अब देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पाव इंच मार्जिन लाइन हम छोड़ दिया है, जो सिलाई मार्जिन है बटन पट्टी के साइड पे, और एक्स्ट्रा देखिए हमारा इतना इंच एक्स्ट्रा है, मतलब हमें नहीं चाहिए। ये हमारा कमर से भी एक्स्ट्रा है, जितना कमर था हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। कौन सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक सूत भी हम आगे नहीं रखेंगे, इसे निकाल देना है। दोनों साइड इस तरीके से करके लेने के बाद हमें मिला लेने का है, बिल्कुल परफेक्ट है दोनों। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो आई हुक का
पट्टी होते हैं तो उस पट्टी को हम जॉइन करेंगे। सबसे पहले हम हुक वाला पट्टी को जॉइन करते हैं। ऊपर से किनारा पर थोड़ा सा फोल्ड करके लिया है और देखिए कटोरी के जगह मैंने एक बार चुन्नट ले लिया है हल्का सा। आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक चुन्नट लिया। इससे क्या होते हैं, जो हुक का पट्टी है वो बहुत अच्छे से सेट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जब भी हम पीछे घुमाकर मतलब सिलूँगी तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आएगा। तो आप देखिए साइड का जो सिलाई है पीछे घुमाने के बाद हम आधा से पौने इंच आगे बढ़ा के एक सिलाई चला लेंगे। तो हमारा जो हुक वाला पट्टी है वो रेडी हो चुका है। अब हम आई वाला पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए हम 3 इंच पट्टी कटिंग किया है, दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम पीछे से अटैच करेंगे। इसका भी किनारा को हमने मोड़ कर लिया है और इस तरीक़े से हम जॉइन कर लिया है। अब हम दाब दे देंगे एक। अब देखिए इसे घुमाकर हमें मतलब पट्टी के ऊपर से सिलाई ले लेना है। तो ये जो आई का पट्टी लगाते हैं, लगाने का तरीका हमने शॉर्ट्स वीडियो पर बहुत डाल दिया है, मतलब 4-5 वीडियो ऐसा डाल चुका है। 2 तरीका का डाल चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोनों का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होते हैं। आप कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का हिस्सा का चीज़ जिसका गला का साइड बड़ा छोटा है तो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर तो है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है हल्का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से हम निकाल लेंगे। इसके बाद गले का दोनों का गले का हिस्से को हम चेक करेंगे। अगर छोटा बड़ा है तो हम इसे भी एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर समान है, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया है। अब हम बैक पार्ट का टक्स ले लेंगे। किस तरीक़ा से टक्स लेते हैं और बैक पार्ट का पट्टी किस तरीक़ा से जॉइन करते हैं। तो देखिए टक्स भी हम डबल करके करेंगे। 4.5 से 5 इंच तक हम टक्स ले सकते हैं। दोनों साइड का हम ले लेंगे और पट्टी जॉइन करेंगे। पट्टी जॉइन करने के लिए हमें 1.5 इंच का एक पट्टी निकालना है, जिसका एक साइड को हम मोड़ कर लेंगे पहले ही, और फिर सीधे बाजू के ऊपर उल्टा पट्टी को हमें रखना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी है हमने पहले ही तैयार करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 इंच रखते हुए इसे सिल लेंगे और दोनों जो टक्स के जगह है, इस टक्स के जगह को अपने को इस तरीक़े से चुन्नट देना है। देखिए जहाँ पर टक्स है उस जगह पर दोनों टक्स के जगह हम 2 चून दे देंगे। तो इस तरीक़े से पूरा कर लेंगे पट्टी को। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को कटिंग मतलब थोड़ा जगह कट लगा लेंगे और पट्टी के साइड पे हम एक दाब दे देंगे। तो दाब देने से क्या होगा, बहुत अच्छा से ये सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ घुमाएंगे और जो तुरपाई होते हैं हम तुरपाई कर लेंगे। लेकिन तुरपाई करने से पहले हमें सिलाई करके रखना होगा। मैं थोड़ा सिलाई करके रख दूँगी, लगभग 3-4 इंच तक मैं इस तरीक़े से सिलाई कर लिया है एक साइड का। दूसरी साइड का भी हम सिलाई करके रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम ब्लाउज रेडी करेंगे साइड का हिस्सा जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें आसान होगा। तो देखिए इस तरीक़े से हमने कर लिया है, बिल्कुल अच्छा से रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पल्ले का और बैक पल्ले का शोल्डर जो है दोनों लेंगे, दोनों को शोल्डर को अटैच कर लेंगे। नॉर्मली हम एक के ऊपर एक रखा, मतलब एक के ऊपर बैक पार्ट के ऊपर उल्टा करके रखा है फ्रंट पार्ट को, और शोल्डर नॉर्मली जॉइन कर लिया है। यहाँ पे किधर भी हमने कवर सिलाई नहीं किया है, क्योंकि हम जो पट्टी है वो पट्टी अटैच करेंगे, वो भी पाइपिंग नहीं है फ्रेंड्स, हमने तुरपाई वाला पट्टी अटैच करेंगे यहाँ पर। तो अपने को इस तरीक़े से दोनों जो पल्ला है इस दोनों पल्ले को चेक करना है। देखिए फ्रंट पल्ला बैक पल्ला को अच्छा से हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर छोटा बड़ा है, आपको लग रहा है कि ऊपर का हिस्सा आर्महोल की जगह छोटा बड़ा है, तो ज़रूर हमें यहाँ पर छांटिंग करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा।
अपना जब भी हम बाजू जॉइन करेंगे, साइड का हिस्सा फिटिंग करेंगे, उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों पल्ले को, दोनों साइड का हमें चेक करना है। अगर एक्स्ट्रा है छोटा मोटा तो हमें निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड का पल्ले का निकाल दिया है। स्केल रखेंगे शोल्डर के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी सीधा लाइन नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। यहाँ पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे पहला, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देते हैं। इसके बाद जो होगा, हम बाजू जॉइन नहीं करेंगे। पहले हमने आपको अगर पाइपिंग रेडी करना है इसमें गले पर, तो भी आपको पाइपिंग पहले करना है। अगर तुरपाई वाला पट्टी आपको अटैच करना है तो भी तुरपाई पहले करके लेना है, बाजू जॉइन करने से पहले, ठीक है। इससे क्या होते हैं, बहुत अच्छा से घूमते हैं। बाजू जब जॉइन कर लेते हैं ना, तो कपड़ा जो है इधर उधर घुमाने को थोड़ा सा दिक्कतें हो जाते हैं। इसलिए हम बाजू जॉइन फिटिंग कुछ भी पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले गले को अटैच करेंगे पट्टी। तो देखिए क्रॉस वाला पट्टी हमने निकाल लिया था 1.25 इंच, इसका एक साइड मोड़ कर लिया था, गले पर रखा, 1.25 इंच रखते हुए हम पूरे गले पर इस तरीक़ा से सिलाई चला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किनारा पर थोड़ा सा कट लगा के मोड़ के लेंगे और पूरे गले पर थोड़ा थोड़ा करके हम कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सबसे पहले निकालेंगे इस तरीक़ा से, फिर हम पूरे गले पर कट लगाएंगे। राउंड जगह जो है ना, देखिए इस राउंड जगह पर हमें ज़्यादा करके कट लगाना होगा इस तरीक़ा से। अब हम खोलकर पट्टी के साइड पे दाब दे देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, आप मशीन स्टिच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पट्टी को पीछे घुमाने के बाद और तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुरपाई पसंद है फ्रेंड्स, इसीलिए हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम बाजू जॉइन करेंगे। तो बाजू जॉइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ पर ध्यान देना है और फिर कुछ चीज़ को कटिंग करना है। सेंटर पर हमने कट तो कर लिया है, लेकिन बाजू का भी दोनों साइड को चेक करना रहता है। अगर छोटा बड़ा है दोनों साइड का तो भी हमें इसे सफाई करना होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, सेंटर से हम जॉइन करना शुरू करेंगे। सभी जगह पर अपने को 1/2 इंच यानी जो 1/4 इंच होते हैं, तो 1/2 इंच रखते हुए हमें सिलाई करना है। और सभी जगह पर हमें सेम सिलाई लेके आने का कोशिश करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत फ़र्क हो जाता है। अगर आप किस जगह पर आधा इंच सिलाई हो गया, आपका किस जगह पर 1/2 इंच सिलाई हो गया, तो भी अपने को ब्लाउज़ का फिटिंग, फिनिशिंग, ये सब चीज़ों में बहुत गड़बड़ आ जाता है। तो ध्यान रखना है हमें सिलाई जो है एक सरीका आने का, एक जैसा सिलाई चलाने का, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम बाजू को जॉइन कर लेंगे सेंटर से और फिर 2 बार हम पूरा कर लेंगे सिलाई। देखिए इस तरीक़े से हमने पूरा कर लिया है 2 बार। आप देखिए फ्रेंड्स, बाजू जॉइन करने के बाद हमारा साइड का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। हम क्या करेंगे, कम हो जाएगा तो इसमें डरने का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरीक़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 सूद हमने निकाल दिया है। ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 2 इंच फिटिंग लाइन लिया था। उसमें क्या ही होगा, इतना कटिंग कर देंगे तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक साइड पे हमने कटिंग किया तो आपको दोनों साइड कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। एक पल्ले का कटिंग कर तो लिया है, एक साइड का छोटा है इसीलिए एक साइड का कटिंग कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स दूसरी साइड का भी कटिंग करना है, ये ध्यान हमें रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें बहुत अच्छा से ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले के ऊपर एक पल्ला रखेंगे और फिर एक सूत रखते हुए हम किनारा से सिल के लेंगे, ठीक है। और साइड का जो सिलाई है दोनों एकदम बराबर आना चाहिए, आगे पीछे होना नहीं चाहिए। इस तरीक़ा से हम सिलाई कर लेंगे। अब हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लेने के बाद हमें अब फिटिंग सिलाई देना है। जैसे कि फिटिंग सिलाई हमने एक्स्ट्रा 2-2 इंच का लिया था और यहाँ पर देखिए 6 इंच का है, और मतलब
इधर उधर कटिंग करने के बाद 1.25 इंच हमारा चला ही जाता है। जो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच, 17 इंच का हमारा आर्म होल है, तो 17 इंच पर 8.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और कमर के हिस्सा जो था वो 8 इंच था, यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। मतलब हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था थोड़ा बहुत इधर उधर छांटने के बाद हमारा इतना बच गया है साइड का फिटिंग सिलाई। लगभग 1.5 इंच से भी ज़्यादा हमारा फिटिंग लाइन बच गया है। तो इतना हमारा ब्लाउज के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स, डरना नहीं है। और इस ब्लाउज का जो कटिंग है ना, तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज का कटिंग था ऐसा कि आर्म होल बड़ा था और चेस्ट साइज 36 का था, कप साइज बहुत छोटा था और आर्म होल साइज बड़ा था। तो इसे कटिंग किस तरीक़े से करना है इसका फुल वीडियो मैंने दे दिया है, आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और सिलाई तो हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप देख सकते हो आर्म होल का जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है एक साइड का। अब हम दूसरी साइड का भी सिला कर दिखा देते हैं किस तरीक़े से करना है। दोनों साइड को ही सीधा सीधा अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड का भी हम फिटिंग सिलाई ले लेते हैं सीधे के ऊपर और उसके बाद उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब हम जो फिनिशिंग सिलाई है, फिटिंग सिलाई है एंड का, तो उसे हम कर देंगे। एक सिलाई देने के बाद आपको 2-3 सिलाई और भी साइड पर दे देना है। तो इस तरीक़े से हमें पूरा करके लेना होगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा आपको कौन सा साइज का ब्लाउज देखना है, क्या किस में आपका प्रॉब्लम है, कौन सा चीज़ में ज़्यादा दिक्कतें होते हैं, ये सब मुझे कमेंट पे बताएंगे। मैं कोशिश करूँगी आपको वही वीडियो लाने का और आपका कमेंट का रिप्लाई देने का। तो इस तरीक़े से देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड का बहुत अच्छा से रेडी हो गया है।